कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। प्रभु यीशु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबका फिर से रक्ताभिषेक की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए हम एक मन होकर, एक हृदय होकर इस प्रार्थना में भाग लें, प्रभु की आशीष पाए, प्रभु की कृपा से भर जाए। इस प्रार्थना में भाग लेकर ना जाने कितने सारे लोगों को चंगाई मिली है। आज प्रभु हमें भी चंगाई देने वाले हैं, इसलिए आइए हम सारे हृदय से इस प्रार्थना में भाग लें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया हमसे इतना प्यार किया कि हमारे कि लिए हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करें जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। बल्कि अनंत जीवन प्राप्त हे करे। संसार के मुक्तिदाता यीशु, हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला यह प्याला मेरे रक्त का मेरे रक्त का नूतन विधान है, नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर हम पर दया कर और हर बंधन से और हर बंधन से हमें मुक्त कर। हमें मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने
कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। आप जहां कहीं भी बैठे हों, प्रभु के साथ जुड़ जाइए। इस प्रार्थना के दौरान प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहते हैं। हर समय जब हम अपने हृदय को प्रभु के लिए खोलते हैं, प्रभु की कृपा हमारे हृदय में आ जाती है। प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। यह उस प्रभु का वचन है जिसने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। प्रभु पर विश्वास कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए। आज की इस प्रार्थना के दौरान प्रभु हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार प्रकट करना चाहते हैं।
अपने पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु हमारे जीवन को सुधारना चाहते हैं। अपने पवित्र सानिध्य के द्वारा प्रभु हमें अपनी उपस्थिति का एहसास कराना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि इस समय जब आप बैठे हुए हैं, आपके हृदय में बहुत सारी पीड़ाएं हैं। उन सारी पीड़ाओं को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। पारिवारिक समस्याओं को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। हृदय की व्यथाओं को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। रिश्तों में जो खराश है उसको प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। जीवन में जो विफलताओं का अनुभव कर रहे हैं उसको प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। यीशु ईश्वर का पुत्र है। यीशु इमैनुअल, ईश्वर हमारे साथ है। वो हमारे हर प्रकार की परिस्थिति में हमें साथ देने वाला प्रभु है। अपने आप को प्रभु के सानिध्य में लाइए मेरे भाई और बहनों। The Lord is blessing you right now. प्रभु आपको आशीर्वाद दे रहे हैं क्योंकि आप अपने हृदय के और मन को प्रभु के लिए खोले हैं। अपने हृदय खोलकर इस समय प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं मेरे उन भाई बहनों के लिए जो इस समय इस प्रार्थना के साथ तेरे साथ जुड़े हुए हैं। इस प्रार्थना के द्वारा तू उनके जीवन में महान कार्य करने जा रहा है, मैं विश्वास करता हूं। यीशु आइए, यीशु उनके जीवन में आइए। उनकी निराशा को आशा में परिवर्तित कीजिए। उनके हर प्रकार की पीड़ा को दूर करके उन्हें आनंद से भर दीजिए। यीशु उनके जीवन में जो जो समस्याएं, उन सारी समस्याओं को अपने कंधे पे उठाना। यीशु तेरे वचन में लिखा हुआ है, वो हमारे दुखों से लदा हुआ था, तूने हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया। प्रभु यीशु समय इस प्रार्थना में बैठे हुए एक एक भाई बहन को आशीर्वाद देना। आइए मेरे भाई और बहनों, अपने हृदय को पवित्र आत्मा के लिए खोलिए। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जो परिस्थितियां, उन सारी परिस्थितियों को बदलना चाहता है। पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलिए। बोलिए, पवित्र आत्मा आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए। पवित्र आत्मा को आने दीजिए। इस समय प्रार्थना में कुछ देर लीन हो जाइए, प्रभु के साथ मिल जाइए। अपनी आंखें खोले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जाड़े का मौसम है और बाहर यहां उत्तर भारत में काफी ठंड पड़ रही है। लाखों करोड़ों लोग बेघर हैं, सड़कों पर जीते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में जीते हैं, गांवों में भी गरीबी की अवस्था में जीते हैं। उन सभी लोगों को हम इस समय याद करें। हम उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें सच्ची गर्मी दे, उनको सुरक्षा दे। इस जाड़े के मौसम में बहुत सारे भाई बहन बेरोजगार हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, रोजगार बंद है। उनके लिए भी हम प्रार्थना करें कि प्रभु उनके लिए प्रबंध करें, किसी न किसी उदार व्यक्ति के द्वारा उनको सुरक्षा दें, हर प्रकार के रोग से बचा के रखें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कई साल पहले की एक छोटी सी कहानी है, घटना है। एक बार एक नारी एक पुरोहित के पास आई, एक फादर के पास आई और कही कि फादर जी देखिए, मेरे पति बहुत ज्यादा शराब पीते हैं। शराब पी के शाम को काम से आते हैं तो चिल्लाते हैं, चीखते हैं, हमें मारते हैं, झगड़ा होता है, बच्चे घबरा जाते हैं, हमें कोई उपाय बताइए। तो फादर ने उस नारी से कहा, आप ये काम करना, जब आपके पति शाम को आ रहे हैं वापस, आपको आवाज सुनाई दे रही है, तो आधा ग्लास पानी लेना, उसमें थोड़ा सा नमक भी डालना और वो पानी अपने मुंह में रखना।
पौन घंटे के लिए उसको अपने मुंह में रखना, इस तरह हर रोज करना। 7 दिन के बाद आप मेरे पास आइए, बताइए क्या हो रहा है। 7 दिन के बाद वो नारी बड़ी खुशी के साथ फादर के पास आई। उसने कहा कि फादर, आपकी दवा ने बड़ा काम किया। मेरे पति शराब तो पीते हैं, लेकिन आने के बाद ज्यादा झगड़ा नहीं करते हैं हमसे, हमें मारते पीटते नहीं हैं, आराम से रहते हैं। जानते हैं आप किसने काम किया? न पानी ने काम किया, न नमक ने काम किया, बल्कि उस नारी के मौन ने काम किया। यह है मौन का चमत्कार। मौन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आज कितने परिवार में रोज झगड़ा होता है, सिर्फ इसलिए कि लोग आपस में ऐसी बातें बोलते हैं जो एक दूसरे के लिए चोट का कारण बनती हैं। बहुत ज्यादा चिल्लाहट, बातचीत, हम लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं। कहा जाता है हम लोग जितनी बातें करते हैं प्रतिदिन, उसमें से 80% अनावश्यक है। अनावश्यक बातें बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, तो कहते हैं कि 80% व्यर्थ की बातें हैं, यानी हम लोग आराम से 50% काट सकते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए लोग झगड़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम सह नहीं पाते, और जब सह नहीं पाते हैं तभी हम बोल देते हैं। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 12 उसके वाक्य 16 में एक बहुत जबरदस्त वचन है। वहां भी लिखा हुआ है, मूर्ख अपना क्रोध तुरंत प्रकट करता है। मूर्ख अपना क्रोध तुरंत प्रकट करता है, किंतु समझदार व्यक्ति अपमान पी जाता है। मूर्ख अपना क्रोध जल्दी प्रकट करता है, लेकिन समझदार व्यक्ति अपमान पी जाता है। कभी कभी हमें अपमान को पी जाना पड़ता है। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 34 में, बहुत शक्तिशाली वचन है, स्तोत्र 34 उसके वाक्य 13 और 14 में, तुम में कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है? तुम में कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है? तो तुम न अपनी जीभ को बुराई बोलने दो और न अपने होठों को कपटपूर्ण बातें। प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम सुख शांति चाहते हो, यदि तुम लंबी आयु चाहते हो, तो अपने होठों से बुराई बोलने ना दो, अपने होठों से कपटपूर्ण बातें बोलने ना दो। ये तुम्हारे लिए ही हानिकारक होगी। इसलिए अनावश्यक बातें, कपटपूर्ण बातें, बुराई की बातें ना बोलो। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 28 उसके वाक्य 14 में एक बहुत शक्तिशाली वचन है। वहां पर प्रभु का वचन क्या कहता है, चिंगारी पर फूंक मारो और वो भड़केगी। चिंगारी पर फूंक मारो और वो भड़केगी, उस पर थूक दो वो बुझेगी, दोनों तुम्हारे मुंह से निकलते हैं। फूंक मारोगे तो चिंगारी भड़केगी, आग बन जाएगी, लेकिन उस पर थूक दोगे तो वो बुझ जाएगी। प्रभु कहते हैं दोनों तुम्हारे मुंह में है। कभी कभी कुछ लोगों के मुंह से आग निकलती है, कभी कभी कुछ लोगों के मुंह से जहर निकलता है। कुछ लोगों की बातों से लोगों को ठेस पहुंचती है,
चोट पहुंचती है। ऐसी बातें हमारे मुंह से निकलती हैं। प्रभु कहते हैं भली बातें और बुरी बातें दोनों तुम्हारे ही मुंह से निकलती हैं। हम चिंगारी को फूंक मारकर उसको आग बना सकते हैं, लोगों को अपने वचनों से प्रोत्साहित कर सकते हैं, या उस पर थूक कर उसको बुझा भी सकते हैं। लोगों को अपने वचनों के द्वारा दुख भी दे सकते हैं, उनको मार भी डाल सकते हैं। हमारी परिवारों की और हमारे व्यक्तिगत जीवन की कई समस्याओं का समाधान मौन है। हमारी कई समस्याओं का समाधान मौन है। अब भी मुझे याद है 2 साल पहले आश्रम में एक छोटी सी समस्या हुई थी जो बहुत कम लोग जानते हैं। किसी के एक कारण के जरिए बहुत सारे लोग उसमें फंस गए थे। छोटा काम था लेकिन कई लोग उससे जुड़े हुए थे। अब मैंने सोचा क्या करूं, क्या उन सभी लोगों को बुलाऊं अकेले अकेले और उनसे बात करूं। कमरे में आया, प्रार्थना में बैठा तो प्रभु ने कहा अंग्रेजी में, साइलेंस, मौन हो जाओ। अगर तुम एक एक व्यक्ति को बुला के चर्चा करोगे तो वो मुद्दा बन जाएगा, लेकिन मौन हो जाओ। 2-3 दिन के अंदर उस बात का असर पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। हम शोक ग्रंथ के अध्याय 3 में पढ़ते हैं। शोक ग्रंथ अध्याय 3 उसके वाक्य 26 में, मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यही सबसे उत्तम है। मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यही सबसे उत्तम है। परिवार में समस्या है, पति पिता है, बच्चे बात नहीं मानते हैं, समझाने का प्रयास करो, लेकिन उसके बाद मौन हो जाना। मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यही सबसे उत्तम है। देखिए, प्रभु यीशु ने 3 साल तक लगातार सुसमाचार का प्रचार किया, घूम घूम कर। लेकिन अंत में प्रभु को जब यातनाएं सहनी पड़ी, उस समय हम देखते हैं कि प्रभु पूरी तरह से मौन थे। प्रभु ने 3 साल तक सुसमाचार की घोषणा की, लेकिन उनके जीवन के उन अंतिम क्षणों में जब उनको यातनाएं सहनी पड़ी, दुख सहना पड़ा, उन सारे क्षणों में सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु पूरी तरह से मौन थे। प्रभु के मौन से पिलातुस हैरान हो गया। पिलातुस के सामने यीशु खड़े हैं और उन पर दोष मढ़ा जा रहा था, और पिलातुस हैरान हो गया। पिलातुस ने कहा कि तुम बोलते क्यों नहीं हो, तुम चुप क्यों हो? और मैं ईमानदारी से कहूं, मैं भी हैरान हूं। मैं भी प्रभु से पूछा करता हूं कि प्रभु, तेरे ऊपर इतना अत्याचार हुआ, तुझ पर इतना अत्याचार हुआ, तू कैसे इतना चुप रह पाया? हम में से कौन इतना अत्याचार सहने पर भी चुप रहेगा? प्रभु चुप रहे, मौन रहे। उनका जवाब था मौन। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 53 में हम पढ़ते हैं। इस्यास नबी अध्याय 53 उसके वाक्य 7 में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु के मौन के बारे में। इस्यास अध्याय 53 वाक्य 7, वहां पे लिखा हुआ है, वो अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा।
वो अपने ऊपर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। चुप रहे, मौन रहे। मैं प्रभु यीशु के मौन से बहुत कुछ सीखता हूं। हम सबको प्रभु यीशु के मौन से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। उनका मौन पॉजिटिव था, सकारात्मक था। कभी कभी हम लोग भी चुप हो जाते हैं, लेकिन वो सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक है। गुस्से से चुप हो जाते हैं, निराशा के कारण चुप हो जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु का जो मौन था वो सकारात्मक था। देखिए वचन में क्या लिखा हुआ है। संत पेतरुस कहते हैं, पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य 22 और 23 में लिखा हुआ है। पेतरुस कहते हैं, उन्होंने कोई पाप नहीं किया, उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुख से कभी छल कपट की बात नहीं निकली। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी, और जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। एक बार और मैं पढ़ना चाहता हूं। पेतरुस कहते हैं, उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुख से कभी छल कपट की बात नहीं निकली। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी। जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। मौन विश्वास का परिणाम है। मौन विश्वास और भरोसे का परिणाम है। यीशु क्यों और कैसे चुप रहे? यीशु जानते थे कि मेरा पिता मुझे नहीं त्यागेगा। यीशु को पूरी तरह से उस पिता पर भरोसा था कि मेरा पिता सब कुछ देख रहा है। एक विश्वासी दुख के सामने मौन हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि उसका प्रभु सब कुछ देख रहे हैं। पौलुस प्रभु के शिष्यों पर अत्याचार कर रहा था। प्रभु ने पौलुस से पूछा, साउल साउल तुम मुझ पर अत्याचार क्यों करते हो? जो प्रभु के शिष्यों पर अत्याचार करते हैं वे प्रभु पर अत्याचार करते हैं। तो मौन विश्वास का परिणाम है। प्रभु यीशु के अंदर वो विश्वास था, वो भरोसा था, इसीलिए उनका मौन सकारात्मक मौन था, नकारात्मक मौन नहीं था। वो मौन कब्रिस्तान का मौन नहीं था। कब्रिस्तान में भी सब लोग चुप हैं। जब परिवार में झगड़ा होता है, झगड़े के बाद सब लोग चुप हैं, लेकिन वो नकारात्मक मौन है। सकारात्मक मौन कि प्रभु पिता सब कुछ देख रहे हैं। हम बहुत ज्यादा बोलते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 36 और 37 ने मेरे जीवन पर बहुत गहरा असर कर दिया। और वो वचन क्या है? प्रभु यीशु कहते हैं, न्याय के दिन हर मनुष्य को अपने हर निकम्मी बात के लिए हिसाब देना होगा। और प्रभु कहते हैं, तुम्हारे ही बातों के द्वारा तुम दोषी या निर्दोष ठहराए जाओगे। इस वचन ने मुझे एक तरह से झकझोर दिया। मैं बहुत बात करता था, बहुत मजाक भी करता था, लेकिन इस वचन ने मुझे झकझोर दिया। आज कुछ भी बोलने से पहले मेरे मन में एक विचार आता है, बोलना है या नहीं बोलना है। अगर प्रभु कहते हैं नहीं बोलना है तो नहीं बोलता हूं। हर एक व्यक्ति को अपने हर एक बात के लिए ईश्वर को हिसाब देना पड़ेगा, प्रभु का वचन कहता है। इसीलिए हमें
मौन का सहारा लेना है। लोग हमें दुख देंगे, लोग हमें परेशान करेंगे, हम प्रेम से समझाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद मौन धारण करेंगे। सकारात्मक मौन कि प्रभु देखते हैं। स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 46 उसके वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 46 वाक्य 11, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। बाइबल में जानने का मतलब है अनुभव करना। प्रभु कहते हैं कि शांत हो जाओ और अनुभव करो कि मैं ही परमेश्वर हूं। यही कारण है कि हमारे देश में हमारे ऋषि मुनि पुराने जमाने में जंगलों में, गुफाओं में जाकर बैठते थे। हमारे मसीह इतिहास में हम पढ़ते हैं कि प्रारंभिक विश्वासी लोग, विशेष करके जो साधु संत होते थे, वे निर्जन प्रदेश में जाकर मौन में समय बिताते थे, एकांत में समय बिताते थे। प्रभु कहते हैं शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताया, एकांत में, अकेले मौन का धारण करते हुए। ईश्वर मौन में बोलता है। जब हम शांत हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, ईश्वर हमसे बोलता है और हमें सुनाई देता है। मदर तेरेसा कहा करती थी कि मौन का परिणाम या फल प्रार्थना है और प्रार्थना का फल प्रेम है और प्रेम का फल सेवा है। जब हम मौन हो जाते हैं तो अनायास ही हम ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। जब हम ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं तो ईश्वरीय प्रेम हमारी ओर बहने लगता है और हम दूसरों की सेवा करने लगते हैं। जब मैं बाहर साधनाओं के लिए जाते हैं पुरोहितों और धर्म बहनों के लिए, और यहां पर भी आश्रम में पुरोहितों, धर्म बहनों और अन्य लोगों के लिए साधनाएं होती हैं, तो मैं मौन पर बहुत जोर देता हूं और मैं उन्हें बताता हूं मेरे लिए मौन का मतलब मुंह बंद करना नहीं है। मुंह बंद करना, आंखें बंद करना, कान बंद करना, और उससे ज्यादा ईश्वर को सुनना। जब हम शांत हो जाते हैं तो हमें सुनाई देता है, ज्यादा सुनाई देता है। जब हम मौन हो जाते हैं तो हमें ज्यादा सुनाई देता है। हम मौन हो जाते हैं तो ईश्वर हमसे बोलता है और हमें सुनाई देने लगता है। ये नहीं कि ईश्वर बोलता नहीं, हमेशा बोलता है, लेकिन जब हम मौन हो जाते हैं हमें ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 38 से आप पढ़िएगा। मार्था की बहन मरियम यीशु के चरणों पर बैठी हुई थी और ध्यान पूर्वक सुन रही थी। बाद में प्रभु यीशु कहते हैं कि मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है। मौन होकर प्रभु को सुनना उत्तम भाग प्रभु यीशु कहते हैं। हमारे जीवन में कई प्रकार की परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है। कहीं हमें चुनौती देना पड़ता है, कहीं हमें बोलना पड़ता है और अधिकतर हमें मौन रहना पड़ता है। जब लोग बोले जाते हैं, बोले जाते हैं, बोले जाते हैं, आप मौन रहेंगे, वो मौन शक्तिशाली बन जाएगा। उस मौन में बहुत बड़ी शक्ति है। शायद मैंने कहा आपसे, पुष्कर में पंडित धर्मप्रकाश शर्मा जी रहते थे, उनका देहांत हुआ। उनकी पत्नी और बेटी है अभी।
जब उन्होंने अपनी पत्नी से शादी की, पत्नी मसीही थी और पंडित धर्मप्रकाश शर्मा एक बहुत बड़े घराने के पंडित थे। शादी के समय उन्होंने ये कहा कि मैंने तुमसे शादी की तुम्हारे धर्म से नहीं, इसलिए तुम्हारे धर्म की कोई बात मेरे सामने बोलना नहीं। जब जब वो प्रभु के बारे में बोलती थी या कुछ ना कुछ प्रभु के बारे में बात आ जाती थी तो पंडित जी उसको बहुत सताते थे। लेकिन बाद में पंडित जी कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी को बहुत सताता था, उस पर अत्याचार करता था, लेकिन मैंने देखा कि वो मौन होकर अपने कमरे में जाकर घुटना टेकर प्रार्थना करती थी। और पंडित जी कहते हैं कि मैं ज्यादा समय तक उसके इस महान प्रेम का तिरस्कार नहीं कर पाया। मैंने सोचा कि अगर मेरी पत्नी जिसको मैं सताता हूं और मौन रहती है, प्रार्थना में लीन रहती है, अगर वो मुझे इतना प्यार करती है तो इसका प्रभु कितने बड़े प्रेम का सागर होगा। इस तरह उनका जीवन बदल गया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का शिष्यत्व स्वीकार किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें कुछ कम बोलना है, झगड़ा बंद करना है। कहा जाता है 2 हाथों से ताली बजती है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है। जब पति चिल्लाते हुए आता है, पत्नी को शांत रहना है। जब पत्नी चिल्लाती हुई आती है तो पति को शांत रहना है। जब बच्चे गुस्सा करते हैं, झगड़ा करते हैं, माँ बाप को शांत रहना है। उस मौन में बहुत बड़ी शक्ति है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मौन एक बहुत बड़ा शस्त्र है। उस शस्त्र के द्वारा आप जीत पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं पवित्र वचनों के लिए जिसके द्वारा तू हमें सिखा रहा है। धन्यवाद देता हूं इन सारे वचनों के लिए तूने जिसको हमारे सामने रखा है। तू 3 वर्ष लगातार सुसमाचार की घोषणा करता रहा, चारों ओर घूम घूम कर, लेकिन तेरे जीवन के अंतिम पलों में तेरे ऊपर जब अत्याचार हुआ तो मौन रहा। तेरा मौन आज भी मेरे कानों में गूंजता है। जब तेरे ऊपर थूका गया, तेरे सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया, तुझ पर कोड़े बरसाए गए, क्रूस पर टूका गया, लटकाया गया, गाली दी गई, अपमान किया गया, उपहास किया गया, उन सारे क्षणों में तू मौन रहा। तेरे मौन में बहुत बड़ी शक्ति है। मुझे भी मौन रहना सिखा। मुझे भी मौन रहना सिखा। हे पिता तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। 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 तूने जग को बनाया, तेरी महिमा 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 हो। तेरी
हे पिता तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। हे क्रिस्त 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 तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। तूने जग को मुक्ति दिया, तेरी महिमा 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 हो। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। आइए हम प्रभु की आराधना करें। उस महान शक्तिशाली करुणामय प्रभु की हम आराधना करें। उस इमैनुअल प्रभु की हम आराधना करें। मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने वाले उस मृत्युंजय प्रभु की हम आराधना करें। प्रभु ने कहा, डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। उस जीवन के स्रोत प्रभु की हम आराधना करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अपनी आंखें बंद रखें और आप जहां कहीं भी इस आराधना में भाग लेने के लिए बैठे हुए हैं, अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु पे लगाएं। ये आराधना का समय हमारे लिए कृपा का समय है, आशीष का समय है। प्रभु के पास हमारे लिए बहुत सारे तोहफे हैं, बहुत सारे उपहार हैं। हम उनको ग्रहण करने के लिए अपने हृदय और मन को तैयार करें। करुणा में प्रभु हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के उपहार देना चाहता है। हम अपने आप को तैयार करें। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए, इस सुनहरे समय के लिए। प्रभु, मेरे इन भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस आराधना में तेरे साथ जुड़े हुए हैं। तूने कहा, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। धन्यवाद देता हूं प्रभु इन सारे भाई बहनों के लिए जो तेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। मैं हमेशा आशावान हूं, क्योंकि तू एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें आशा प्रदान करता है। जीवन में दुख पीड़ाएं आती जरूर हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रभु हम जानते हैं कि तू हमें मार्ग दिखाएगा, उपाय दिखाएगा। रात के बाद सुबह होती है,
और रात के बाद हमारे लिए सुबह देने वाले प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि हमारे हर प्रकार के दुख के बाद तू हमें आनंद देगा। प्रभु, हमारे जीवन में जब दुख पीड़ाएं आ जाती हैं उस समय हम विह्वल हो जाते हैं, हम अपने को वश में नहीं कर पाते हैं, हम चीखते चिल्लाते हैं। जब लोग बराबर में दुख देते हैं हमारी सहनशीलता टूट जाती है। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम प्रभु की आराधना और स्तुति करेंगे। प्रभु हमें से हर एक को प्यार करते हैं। आपके जीवन के हर प्रकार के दुख और पीड़ा को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा विह्वल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। हो सकता है आपके पति शराबी हो, आपके पिता शराबी हो, आपका भाई शराबी हो, बेटा शराबी हो, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा विह्वल हो जाते हैं, अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। आपका पड़ोसी आपको बार बार तंग करता है, आप अपने को रोक नहीं पाते हैं। आपके ही परिवार के लोग आपको परेशान करते हैं, आप रोक नहीं पाते, आप परेशान हो जाते हैं। आप चीखने चिल्लाने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं। इस समय प्रभु यीशु को याद कीजिए, जिनके जीवन में इतनी सारी यातनाएं हुई लेकिन वे मौन रहे। वे इसलिए मौन रहे क्योंकि वे विश्वास करते थे कि उनका पिता वो सब कुछ देख रहा है। वे इसलिए मौन रहे क्योंकि वो जानते थे कि मेरा पिता मुझे त्यागेगा नहीं। वे इसलिए मौन रहे क्योंकि वो जानते थे कि मेरा ईश्वर, मेरा पिता एक न्यायी परमेश्वर है, सच्चा न्यायी परमेश्वर, सत्य प्रतिज्ञ परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई और बहन, आपका ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है। वो आपकी हर परिस्थिति को देखते हैं, आपकी हर हालात को देखते हैं। उस महान प्रभु की उपस्थिति इस समय महसूस कीजिए। अपने जीवन के हर प्रकार के दुख और पीड़ा को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, कभी कभी बरगला जाते हैं। उन सारी पीड़ाओं को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। उसका कारण कोई भी हो, कुछ भी हो, उन सारी पीड़ा की बातें प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए और इस समय प्रभु की स्तुति और आराधना कीजिए। मेरे पीछे बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन के मेरे जीवन के उन सारी बातों को उन सारी बातों को तेरे हाथों में तेरे हाथों में इस समय मैं समर्पित करता हूँ। मैं समर्पित करता जो हूँ। मुझे दुख देती हैं, जो मुझे दुख देती है, मुझे पीड़ाएं देती हैं, मुझे पीड़ाएं देती मुझे है, परेशान करती हैं, मुझे परेशान करती उन है, सारे लोगों को उन सारे लोगों जो को मुझे दुख देते हैं, जो मुझे दुख देते हैं, मेरे जीवन में मेरे जीवन में परेशानियां पैदा करते हैं, परेशानियां पैदा करते तेरे हाथों में तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता मैं हूँ। विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता तू हूँ। जीवित है, तू जीवित है, तू न्यायी है, तू न्यायी है, सत्य प्रतिज्ञ है। सत्य प्रतिज्ञ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अपने दोनों हाथों को ऊपर के उठाएंगे और अपनी सारी चिंताओं को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। शांति, 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 शांति। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शालोम, 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 शालोम। हालेलुया, 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 हालेलुया।
आइए हम इस समय बड़ी भक्ति के साथ पवित्र रक्त के अभिषेक की वो प्रार्थना, वो गीत गाएं। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए, एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, हालेलुया हालेलुया अभिषेक 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 हालेलुया 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 हालेलुया। मौन होकर इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक का अनुभव कीजिए। प्रभु यीशु का पवित्र रक्त, मूल्यवान रक्त जो 2000 वर्ष पहले कलवारी पहाड़ पर बहाया गया, एक एक बूंद रक्त में हमें शुद्ध करने, पवित्र करने, हमें सामर्थ्य से भरने का सामर्थ्य है। अपने आप को पूरी तरह से प्रभु को समर्पित करते हुए पवित्र रक्त का अभिषेक ग्रहण कीजिए। प्रभु अपने पवित्र रक्त के द्वारा आपको शुद्ध और पवित्र करे, आपके घर और घर के कोने कोने को शुद्ध और पवित्र करे, आपके परिवार और परिवार का हर एक सदस्य को शुद्ध और पवित्र करे, वे जहां कहीं भी हों। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु। हमारे बीच में जितने रोगी हैं इस समय अपने सभी रोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। सारे रोगों को यीशु के हाथ में समर्पित करेंगे। प्रभु यीशु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। इस समय यीशु को अपना दाहिना हाथ आपके सिर पर रखने दीजिए। इस समय आंखें बंद करके हृदय खोलकर अपने रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए यीशु के स्पर्श का अनुभव कीजिए। इस समय प्रभु यीशु आइए, एक एक भाई बहन के सिर पर इस समय अपना दाहिना हाथ रखना। एक एक को इस समय स्पर्श का अनुभव मिले। यीशु उनके शरीर के किसी भी स्थान पर जो रोग है, दर्द है, पीड़ा है, तेरे स्पर्श के द्वारा इसी वक्त चंगाई मिले। चाहे कितना ही गंभीर रोग क्यों ना हो, पुराना सा पुराना रोग क्यों ना हो, चंगाई मिले, चंगाई मिले। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति करते हुए इसके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु तेरे स्पर्श के लिए। धन्यवाद प्रभु। आइए बड़ी भक्ति के साथ इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे। यीशु के बदन से
बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों की दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।